रुको रुको, अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिन्होंने न्यू ईयर का रिजोल्यूशन किया था कि यार पक्का ना इस साल इन्वेस्टमेंट तो शुरू करेंगे ही, और आज का दिन वही के वही हो, तो लिटरली ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लाइफ पता है कि बहुत ज्यादा बिजी है, सैलरी आती है, खर्चा होता है और थोड़ा सा सेविंग होता है, वो आप सेविंग अकाउंट में डालते हो। उस पे आपको जो एनुअली इंटरेस्ट देती है बैंक, वो देती है 2 to 2.5% का, और करंटली जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो है 5 to 6% का। मतलब आपका पैसा ईयर ऑन ईयर मतलब खत्म ही हो रहा है विदाउट यू डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। स्केरी है ना? तो आज हम बात करेंगे इंडिया के बेस्ट म्यूचुअल फंड इन 2026 फॉर बिगनर्स। तो क्या होगा कि ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है वीडियो, ना ही बोरिंग होने वाला है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपके पास ना एक एक्शनेबल क्लियर प्लान होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे पास कौन सा म्यूचुअल फंड होना चाहिए, कितना पैसा मुझे लगाना है और कहाँ से शुरू करना है। ये सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये वीडियो किसके लिए है। पहला, अगर आपकी नौकरी नहीं है, आपकी सैलरी नहीं है और आपने इन्वेस्टिंग अभी तक चालू ही नहीं की है, कोई भी आपके पास इन्वेस्टिंग का प्लान नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टिंग चालू की है और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपके पास कौन सा म्यूचुअल फंड होना चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। और तीसरा, अगर आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली को समझाना चाहते हो, तो ये वीडियो डायरेक्टली उनको आप सेंड कर सकते हो, आसान भाषा में उनको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बात क्लियरली और सीरियसली बताना चाहती हूँ कि मैं एक फिनटेक एक्सपर्ट हूँ, ना ही सेबी रजिस्टर्ड हूँ और ना ही मुझे कुछ उसमें इंटरेस्ट है। मैं आपको जो फंड्स जो है मेंशन करने वाली हूँ वो रिसर्च बेस्ड डेटा के ऊपर है, पब्लिकली अवेलेबल डेटा से मैंने रिसर्च किया है। ये कोई भी पर्सनलाइज्ड एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपको नहीं दे रही हूँ। अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस जरूर करना, अपना रिस्क एपेटाइट क्या है, अपना गोल क्या है, अपना टाइम होरिजन क्या है, ये डिटेल्स कंसीडर करना बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आपको कोई प्लानर चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग, thelowinterest.com पे जाओ, अपना फॉर्म फिलअप करो, अपने डिटेल्स डालो, एक सर्टिफाइड प्लानर आपसे जरूर कांटेक्ट करेगा। तो चलो असली काम पे आते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं, एंड आई प्रॉमिस आपका बेसिक तो पक्का ही होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। आप है ना, इसके लिए इस लिंक पे जाइए, आपको म्यूचुअल फंड, हमने जो वीडियो बनाया है, इन डिटेल वीडियो बनाया है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इन डिटेल आप सब समझ सकते हो। फिर भी मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाती हूँ, एक क्विक मेंटल मॉडल चाहिए समझने के लिए। सोचो तुम और तुम्हारे 999 दोस्त हैं, सब मिलके एक पूल में पैसा लगाते हैं। फिर एक एक्सपर्ट आता है जिसको फंड मैनेजर बोलते हैं। वो प्रोफेशनली पैसा लगाता है, कुछ फंड्स में लगाता है, स्टॉक्स में लगाता है, बॉन्ड्स में लगाता है, या फिर स्टॉक और बॉन्ड्स में दोनों में भी लगाता है। फिर जो रिटर्न्स मिलते हैं प्रोफेशनली सबको मिलते हैं, ये होता है म्यूचुअल फंड। अब सबसे पहला सवाल जो बिगिनर्स ज्यादा पूछते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक में क्यों नहीं। पहला, अगर आपको स्टॉक में पैसा लगाना है तो रिसर्च बहुत ज्यादा चाहिए। दूसरा, अगर आप एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तीसरा, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड मैनेज करता है, उसका काम तो यही ही होता है। और चौथा, डाइवर्सिफिकेशन होता है वहां पे म्यूचुअल फंड में। अगर एक स्टॉक गिर भी जाता है ना, तो दूसरा और तीसरा उसको कवर करता है। और बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड हैंड्स डाउन बेटर ऑप्शन है। अब दूसरा सवाल ज्यादातर जो बिगिनर्स पूछते हैं कि एफडी से बेटर क्यों है। तो एफडी मैं नहीं बोल रही हूँ कि एफडी कुछ बुरी चीज है, लेकिन एफडी में अगर आप देखोगे तो ईयरली आपको 6 to 7% का रिटर्न मिलता है ऑन एन एवरेज, राइट। और इन्फ्लेशन का रेट मैंने आपको शुरू में बताया था, वीडियो के शुरू में बताया था कि 5 to 6% का अभी इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको रिटर्न कितना मिलता है एवरेज, 0 या फिर 1 to 2% का, राइट। इक्विटी म्यूचुअल फंड ने हिस्टोरिकली, मैं हिस्टोरिकली बोल रही हूँ, 10 से 15 सालों में 12 से 15% का रिटर्न दिया है। और कुछ फंड ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इससे भी कई गुना ज्यादा रिटर्न दिए हैं। और कंपाउंडिंग की पावर अगर आपको सुननी है ना, जाननी है, समझनी है, तो ये सुनो। अगर आज से तुम 5,000 रुपीज इन्वेस्ट स्टार्ट करते हो ऑन मंथली बेसिस
SIP करते हो तो आपको 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 20 साल के बाद आपके पास होगा 49 लाख रुपीस। मतलब अगर आप देखते हो आपने सिर्फ 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और बाकी के जो 37 लाख रुपीस वो कहाँ से आए? प्योर कंपाउंडिंग, प्योर रिटर्न। यही होता है कंपाउंडिंग का पावर, यही होता है इन्वेस्टिंग, और इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं। तो अभी सब्सक्राइब करो। अभी देखते हैं म्यूचुअल फंड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो मेनली है ना 3 टाइप होते हैं जो बिगिनर्स के लिए जानना जरूरी है। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो शॉर्ट में ना इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है ना थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो ये जो होते हैं ये स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है ज्यादा तो स्टॉक में होगा, हाई रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए आपको, और थोड़ा रिस्की होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज्यादा बेनिफिट है इसका, और 5 साल से ज्यादा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा जो है डेट म्यूचुअल फंड, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं ना वहां पे आप इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा होगा, आपको स्टेबल रिटर्न मिलेगा, लो रिस्की है और बिगिनर्स के लिए ये अच्छा फंड है। हाइब्रिड जो है वो डेट और इक्विटी फंड दोनों में मिक्स इन्वेस्टमेंट करता है, और बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है कि इक्विटी में अगर जो बिगिनर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और डेट जिसको कि ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, दोनों में इन्वेस्टमेंट करना है तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड गुड फॉर यू। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड इक्विटी का ही एक टाइप है, लेकिन इसको कोई भी फंड मैनेजर ना एक्टिवली मैनेज नहीं करता है। ये एक इंडेक्स को फॉलो करता है जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। कम चार्जेस, कंसिस्टेंट रिटर्न और बिगिनर्स के लिए ना आर्ग्यूबली द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं आज ना इस वीडियो में इसके बारे में ज्यादा बात करने वाली हूँ। आर यू रेडी? कमेंट में मुझे एस जरूर टाइप करना। तो चलो 2026 में म्यूचुअल फंड बिगिनर्स के लिए कौन से बेस्ट ऑप्शंस है, ये है आज का असली काम। मैं आज के वीडियो में 7 कैटेगरीज ऑफ फंड कवर करूंगी और उसमें से ना 1-2 मैं आपको रिकमेंडेशन भी आपको उसके ऊपर दे दूंगी जो 2026 में बिगिनर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकती है। तो ये रहा स्ट्रक्चर: बेस्ट इंडेक्स फंड, बेस्ट लार्ज कैप फंड, बेस्ट मिड कैप फंड, बेस्ट फ्लेक्सी फंड, बेस्ट ELSS फंड, बेस्ट हाइब्रिड फंड्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर एंड बेस्ट लिक्विड फंड। और ये भी बताऊंगी कि किसके लिए कौन सा फंड सही है, क्योंकि फिट्स ऑल नहीं होता है ना। तो चलो, फंड 1 म्यूचुअल इंडेक्स फंड। ये जो है ना फंड, यहाँ पे ये मेरा ना पर्सनली फेवरेट म्यूचुअल फंड है बिगिनर के लिए, इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स फंड में कोई भी ड्रामा नहीं है, कोई भी फंड मैनेजर फैंसी बेस्ट नहीं है। सिंपली ये ट्रैक करता है निफ्टी 50 और सेंसेक्स को, जहाँ पे आपका जो पैसा है वो इंडिया के टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज में ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाएगा। एक्सपेंस रेशो जो है ना वो बहुत ही ज्यादा लो होता है, 0.1% से 0.2% तक। और जो एक्टिवली मैनेज फंड जो है ना वो 1 to 2% चार्ज करते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड। तो ये ह्यूज डिफरेंस होता है बेसिकली। तो इंडेक्स फंड में 2026 में टॉप पिक्स कौन से थे वो अभी देखते हैं। तो पहला है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इंडेक्स फंड है। दूसरा है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये भी ऑल्सो पॉपुलर इंडेक्स फंड माना जाता है। तीसरा है HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और चौथा है निपॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये भी बहुत सॉलिड फंड है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए UTI निफ्टी 50 नेक्स्ट इंडेक्स फंड, ये बेस्ट फंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, निफ्टी 50 के बाद 51 to 100 कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट होती है। डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और ये किसके लिए बेटर है, तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, कोई बिगिनर हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जिसको ज्यादा रिटर्न चाहिए, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर गाइस कुछ समझ में नहीं आता है तो सीधा आप है ना 500 की SIP कर दो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, वो भी काफी है। That's it. दूसरा फंड है लार्ज कैप फंड।
तो यहाँ पे ना अगर आप चाहते हो कि आपका जो फंड है वो प्रोफेशनली मैनेज हो, कोई फंड मैनेजर हो जो एक्टिवली डिसीजन ले सके, तो ये फंड आपके लिए सही फंड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। रिसर्च कहती है कि लार्ज कैप फंड है ना, इंडेक्स फंड जो होते हैं वो इसको बीट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी कभी आपको फंड चूज करना है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो 2026 के जो टॉप पिक्स है वो है मिराय एसेट लार्ज कैप फंड। ये बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इसने दिया है। दूसरा है एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फंड है। और तीसरा है कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड, इसका ना एक्चुअली नंबर्स ही सॉलिड है। तो ये स्पेशली उनके लिए फंड है जिनको 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, बिगनर्स के लिए अच्छा है और रिस्क भी थोड़ा सा कम होता है, और जो चाहते हैं कि अपना जो फंड है वो प्रोफेशनली मैनेज हो, तो उनके लिए ये फंड बेस्ट फंड है। तीसरा जो कैटेगरी है फंड का वो है फ्लेक्सी कैप फंड। ये मेरा पर्सनली बहुत ही ज्यादा फेवरेट कैटेगरी है फॉर स्लाइटली इंटरमीडिएट इन्वेस्टर, एंड बिगनर्स के लिए भी बेस्ट कैटेगरी है। जो स्लाइटली कम एक्चुअली रिस्क चाहते हैं उनके लिए बेस्ट कैटेगरी है। जो तीसरा फंड है बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड, ये ना मेरी पर्सनली फेवरेट कैटेगरी है फॉर इंटरमीडिएट इन्वेस्टर एंड ऑल्सो फॉर बिगिनर्स जो ज्यादा रिटर्न चाहते हैं लेकिन मैनेजेबल रिस्क चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट फंड है। फ्लेक्सी कैप मतलब ना फंड मैनेजर को कंप्लीटली फ्रीडम है कि लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, तो उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है वहां पे। 2026 टॉप पिक देखते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फंड है। इंडिया में भी इन्वेस्ट करता है, ग्लोबली भी इन्वेस्ट करता है। ग्लोबल गूगल पेरेंट कंपनी एंड ऑल्सो अमेजोन में इन्वेस्ट किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल डाइवर्सिफिकेशन है इसका। पराग पारिक का ना इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये यूनिक एडवांटेज है। जब ना इंडियन मार्केट गिरा था ना, तब ग्लोबल मार्केट ने इसको बफर दिया था। तो जो बिगिनर्स सीरियस है लॉन्ग टर्म को लेके, तो उनके लिए ना एक बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, लॉन्ग टर्म और बेस्ट रिटर्न। और तीसरा जो है कोटक फ्लेक्सी कैप, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है एंड अपना जो पोर्टफोलियो है जो डाइवर्सिटी चाहते हैं उसमें, तो ये फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट मिड कैप फंड। अभी मिड कैप फंड जो होते हैं मतलब मीडियम साइज की जो कंपनीज होती है वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा मतलब लाइक अगर आपका मार्केट गिरता है तो ये कंपनीज भी गिरती है, मार्केट जब भी कभी उठता है तो ये कंपनीज भी उठती है। तो मैं बिगनर्स के लिए ये सजेस्ट नहीं करूंगी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है। मार्केट भी थोड़ा सा वोलाटाइल होता है, जो कि मैंने अभी बताया कि मार्केट गिरता है तो ये भी गिरते ही कंपनीज, और उठता है तो तभी उठते हैं कंपनीज। तो मैं तो ज्यादा नहीं सजेस्ट करूंगी, लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हो, अभी आपका इन्वेस्टमेंट आप चालू करने वाले हो, तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें का 20 to 30% आपके पास मिड कैप हो तो अच्छा है। तो 2026 के जो टॉप पिक्स हैं वो देखते हैं। तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट है और अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया ही इन लॉन्ग टर्म में। दूसरा जो है वो है कोटक इमर्जिंग फंड, तो ये भी अच्छा इसका मोमेंटम है। और तीसरा जो है वो है मोतीलाल ओसवाल इक्विटी फंड, तो ये बहुत ही ज्यादा इसने लेटेस्ट अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन कंसंट्रेशन रिस्क है तो थोड़ा ध्यान से। तो जो कोई भी 1-2 इंडेक्स फंड अभी चला रहे हैं, SIP कर रहे हैं और थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो उनके लिए ये बेस्ट फंड है। जो नेक्स्ट फंड है वो है बेस्ट ELSS फंड, मेरा पर्सनली फेवरेट फ्रॉम प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट। ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, क्यों? सिंपल भाषा में टैक्स बचाना। ELSS में इन्वेस्टमेंट करो और 1.5 लाख तक का टैक्स सेव करो अंडर ATC। मतलब अगर आप 30% के बकेट में आते हो तो सिंपली आपका 45,000 तक का टैक्स बच जाएगा। और ये ना इक्विटी फंड है, तो यहाँ पे ना FD से आपको ज्यादा ही रिटर्न मिलते हैं। और यहाँ पे स्पेशली 3 साल का ही लॉक इन पीरियड है एज कम्पेयर टू PPF, NSC और FD
अंडर एटीसी। तो 2026 के जो बेस्ट पिक है इन ELSS फंड वो है मिराई असेट ELSS टैक्स सेवर फंड, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड डाइवर्सिफाइड। दूसरा जो है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, इसके रिटर्न अच्छे है, स्लाइटली एग्रेसिव फंड है विद दैट कैटेगरी। और जो तीसरा है DSP ELSS टैक्स सेवर फंड, स्टेडी एंड रिलायबल रिटर्न्स। तो ELSS फंड जो मैंने अभी 3 आपको जो बताए ये उनके लिए है, एक्चुअली हर सैलरीड पर्सन के लिए है जो ATC फुल यूटिलाइज नहीं करता है। आपको अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो साल के शुरू में ही करना पड़ेगा, मार्च में रश मत करो। नेक्स्ट कैटेगरी है फंड की बेस्ट हाइब्रिड फंड्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। अगर आप एब्सोल्युटली मतलब बिगनर हो, आपको मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है एंड इस वोलाटाइल मार्केट से आपको डर लगता है, तो आपके लिए बेस्ट फंड है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड जो होते हैं ऑटोमेटिकली इक्विटी और डेट में बैलेंस करता है। जब भी कभी मार्केट ऊपर जाता है तो इक्विटी बढ़ जाती है, मार्केट गिरता है तो डेट में ट्रांसफर कर देते हैं फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर का काम होता है और रिजल्ट क्या होता है, आपको कम रिटर्न मिलते हैं लेकिन स्मूथर राइडर है। 2026 में जो टॉप पिक है इस फंड में वो है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, जायंट इन दिस कैटेगरी एंड वेरी वेरी पॉपुलर। दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, कंसिस्टेंट रिटर्न भी दिए है। और तीसरा जो है वो है एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें भी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न इस फंड में अगर आप देखते हो ना रिसेंट ईयर में तो अच्छे रिटर्न मिले हैं। तो ये फंड उनके लिए बेस्ट है जो फर्स्ट टाइम इक्विटी का जो फुल वोलाटिलिटी है वो झेल नहीं सकते, वो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जिनको थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए एंड पेरेंट्स जिन्होंने अपना रिटायरमेंट के लिए ना इन्वेस्टमेंट उनको स्टार्ट किया है या फिर करना चाहते हैं, वो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्ट और इम्पोर्टेंट लिक्विड फंड, ये ना मेरी सेविंग अकाउंट की जगह है। सीरियसली हमारा इमरजेंसी फंड हो या फिर शॉर्ट टर्म कोई पैसा हम जो सेविंग अकाउंट में डालते हैं, उसके बजाय अगर हम लोग लिक्विड फंड में डालते हैं तो वहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर हम कंपेयर करते हैं ना तो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है 2 to 3% का मिलता है एवरेज, लेकिन अगर आप लिक्विड फंड में वही इमरजेंसी फंड या फिर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई पैसा रखते हो तो उसका रिटर्न आपको 6 to 7% का कंपैरेटिवली मिलता है। और यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो एनी टाइम। 2026 के जो टॉप पिक है वो है SBI लिक्विड फंड, HDFC लिक्विड फंड एंड ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड। कोई भी चूज कर लो, ऑलमोस्ट सभी सेम ही है। जिनको 3 to 6 मंथ का गोल है, कुछ गैजेट खरीदना है या फिर कुछ वेकेशन वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। इमरजेंसी फंड के मतलब सेविंग अकाउंट वहाँ पे जहाँ पे इमरजेंसी फंड आप रखते हो उसके बजाय आप लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे रिटर्न मिलेंगे एंड आपका कुछ पैसे बनेंगे भी। तो कौन सा फंड किसके लिए बेस्ट फंड है, रेडीमेड पोर्टफोलियो में आपको बता देती हूँ फॉर 3 टाइप इन्वेस्टर के लिए। प्रोफाइल 1 कंप्लीट न्यू बायर के लिए जिन्होंने कभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं किया है, तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप 70% निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो और बाकी का 30% HDFC बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करो। सिंपल 5000 का SIP करो ऑन मंथली बेसिस, SIP शुरू करो, डेट चूज करो और भूल जाओ, 10 साल के बाद ही देखना। प्रोफाइल नंबर 2 द एक्सप्लोरर की थोड़ा जानता हूँ और मुझे थोड़ी ग्रोथ चाहिए, तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप 40% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में करो, 25% आप पराग पारिक जो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ग्लोबल एंड इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें करो, एंड 20% जो है वो आप मिराई असेट ELSS फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ATC का बेनिफिट मिलेगा। एंड आप 15% जो बचता है वो आप निपॉन इंडिया मेडिका फंड में करना, तो इसमें आप 10,000 की टोटल मंथली SIP कर सकते हो अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए एक्सप्लोर करना है तो। और प्रोफाइल नंबर 3 द सीरियस बिल्डर, कि मैं ना लॉन्ग टर्म में सीरियसली ग्रोथ चाहती हूँ 15-20 सालों में, तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप 30% निफ्टी 50 इंडेक्स में करो, 20% आप निफ्टी 50 नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स में कर सकते हो। आप 20% पराग पारिक फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 20% आप किसी भी मेडिका फंड में करो एंड 10% आप एक इंटरनेशनल ग्लोबल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी
जो एक्सपेंसेस है आपके 6 मंथ के जो एक्सपेंसेस है आप इमरजेंसी फंड के लिए ना सेविंग अकाउंट के बजाय आप लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सब कुछ जो रिकमेंडेशन है 2026 के जो मार्केट के कंडीशन के ऊपर है एंड ऑल्सो फंड ट्रैक जो है उसके रिकॉर्ड पे आधारित करंटली अवेलेबल डेटा के बेसिस पे हमने बनाए हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो हर साल आपको रिव्यू करना है। तो एसआईपी शुरू कैसे करें? बहुत सारे लोगों को थोड़ा नॉलेज होता भी है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कैसा करना है उनको पता ही नहीं होता है। लिटरली ना आपको सिर्फ 20 मिनट्स लगता है कोई भी फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी शुरू करनी है तो सिर्फ आपको 20 मिनट्स लगते हैं और आपका काम हो जाता है। तो सबसे पहले ना आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है, बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी शुरू कर सकते हो, ग्रो, जीरो द कॉइन एंड कुवेरा। इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप आपका इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए ना ग्रो और कुवेरा दोनों भी अच्छे हैं। पर्सनली मैं दोनों भी यूज करती हूँ। केवाईसी कंप्लीट करो, पैन, आधार, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करो, सिग्नेचर करो। एक बार किया लाइफ टाइम हो जाती है। स्टेप नंबर 3, डायरेक्ट प्लान चूज करो। ऑलवेज कभी भी है ना आपको रेगुलर प्लान सिलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट प्लान ही आपको चूज करना है। रेगुलर प्लान में ना डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन जाता है 0.5% to 1% का अप्रोक्सीमेटली। लगता तो छोटा है लेकिन 20 साल का डिफरेंस थोड़ा बड़ा ही होता है। और डायरेक्ट प्लान में ना आपका ज्यादा से ज्यादा मनी इन्वेस्टेड रहता है, तो आपको डायरेक्ट प्लान ही चूज करना है ऑलवेज। और स्टेप नंबर 4, एसआईपी का जो डेट है ना वो पहले चूज करो। सैलरी के बाद है ना तुरंत दूसरे दिन का एसआईपी डेट चूज करो, मतलब आपकी सैलरी आई और इन्वेस्टमेंट हो गया। पहले ना अपने आप को पे करो और फिर बाकी के खर्चे करो। और स्टेप नंबर 5, ऑटो डेबिट अपना चालू करो और भूल जाओ। एसआईपी का तो काम ही यही है, कंसिस्टेंट और स्टेडी रिटर्न्स आपको मिलता है और स्ट्रेस फ्री होता है। मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, एसआईपी चलता ही रहता है। जब भी कभी मार्केट गिरता है ना तो आपके यूनिट ज्यादा एसआईपी के अंदर लिए जाते हैं। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और साल में आपको एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, जनवरी में या फिर अपने बर्थडे पे, कि कौन सा फंड मैंने जो लिया है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको स्विच करना है तो आप स्विच भी कर सकते हो। और लास्ट सेक्शन है कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं, जो मैंने भी की थी ऑनेस्टली। मिस्टेक नंबर 1, रिटर्न देख के फंड चूज करना। जो पिछले साल जिस फंड ने ज्यादा रिटर्न दिए थे वो इस साल भी अच्छा परफॉर्म करेगा ये जरूरी नहीं है। आज का स्टार फंड कल का लागत भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 5 से 7 साल का रिटर्न देखना है। 1 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू करनी है। मिस्टेक नंबर 2 कि बहुत सारे फंड्स लेना। 20 फंड में 500 का इन्वेस्टमेंट करना मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। आपको मैक्सिमम 3 से 5 ही फंड लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना है। मिस्टेक नंबर 3 कि आप मार्केट गिरा तो आप एसआईपी बंद कर देते हो, और ये सबसे बड़ी गलती आप कर देते हो। ये ना सेल सीजन होता है, आप चिपेस्ट प्राइस में ज्यादा यूनिट खरीदने का जो मौका होता है वो गवा देते हो। तो आपको ऐसे मौके में ना आपकी एसआईपी आपको कभी भी बंद नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 4, एनएफओ के पीछे भागना। न्यू फंड ऑफर नया है तो अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। कुछ प्रूवन फंड्स में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मिस्टेक नंबर 5 कि मेरा पैसा 1-2 साल में डबल होगा, ये सोचना। म्यूचुअल फंड है ना, इज नॉट क्विक गेट रिच स्कीम। एक्चुअली इसमें टाइम लगता है, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, और तभी जाके आपके रिटर्न्स आते हैं। अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए, जल्दी रिटर्न चाहिए, तो ये जगह आपके लिए नहीं बनी है। ओके, तो आज के पोर्टफोलियो में हमने ये देखा कि म्यूचुअल फंड क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा हमने देखा कि म्यूचुअल फंड के टाइप क्या क्या है, फंड्स के टाइप क्या क्या है। इंडेक्स से लेके हमने ईएलएसएस तक सब टाइप हमने देखे। हमने देखा रेडीमेड पोर्टफोलियो 3 टाइप्स के इन्वेस्टर्स के लिए। हमने एसआईपी शुरू कैसे करें ये स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। और कॉमनली जो मिस्टेक्स होती है बिगिनर से वो भी हमने आज देखी। यार मैं सीरियसली चाहती हूँ कि आप लोग है ना एक्शन लो। एक काम करो, सिर्फ एक काम करो। आज घर पे जाने के बाद वीडियो जब भी कभी आप देखोगे, उसके बाद ना आपको ग्रो या फिर कुवेरा ऐप आपके फोन में डाउनलोड करना है, केवाईसी कंप्लीट करना है, कल फंड आपको चूज करना है और परसों आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना ओवरवेलमिंग लगता है, बट ट्रस्ट मी, एक बार आपकी एसआईपी सेट हो जाए ना तो वो जो फीलिंग होती है ना, यू फील इन कंट्रोल ऑफ योर मनी, ऑफ योर फ्यूचर, और वो फीलिंग
प्राइसलेस होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना। ये वीडियो सीरियसली कितने लोगों तक पहुंची ना, ये आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड ये वीडियो उनके साथ शेयर करना जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है, वो सिर्फ सोच ही रहे हैं कि मैं इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा या फिर करूंगी, तो उनके साथ जरूर शेयर करना। कमेंट में मुझे बताना कि आप कब से SIP शुरू करने वाले हो, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मुझे जरूर बताना। सीरियसली मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अब सब्सक्राइब बटन तो जरूर दबाना, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं रियल मनी रियल लाइफ की, नो फोमो, सिर्फ क्लैरिटी। तो ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो, पैसा कमाओ और उसकी वैल्यू करो। टेक केयर, बाय बाय।